सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई है और इस बार तो सर्दियों के साथ साथ बारिश भी हो रही है। घर के छत का आप तो जानती है ना, पानी आता है। हाँ भाग्यवान, इस बार ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि गांव की चौपाल पर लोग बात कर रहे थे कि इस बार सर्दी के साथ साथ भयंकर बारिश भी होने वाली है। अजी, अगर ऐसा हुआ तो अपना क्या होगा? छत के साथ साथ खिड़कियां भी टूटी हुई है, ठंडी हवा वहीं से ही अंदर आती है। आप कुछ कीजिए ना। हाँ सरला, मैं कुछ करता हूँ, मालिक के पास जाकर कुछ देखता हूँ। वह अगर कुछ मदद करेंगे तो मैं घर की छत और खिड़कियाँ ठीक करवा दूंगा। ठीक है। अगली सुबह लखन मालिक के घर चल देता है। लखन का मालिक, जो स्वभाव से कठोर और निर्दय था, अल्लाह पास खड़े अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। लखन अपने मालिक पास जाता है और कहता है, मलिक, ठंडी का मौसम आ रहा है और कल तो हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी और मेरे घर की छत और खिड़कियां टूटी हुई है, जिससे कि घर में हवा और पानी आता है और मैंने उसे जल्दी से ठीक नहीं करवाया तो ठंडी में हम लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं और मेरे पत्नी तो किसी तरह दिन काट लेंगे, पर मेरी एक छोटी सी बेटी है, वह इस ठंडी में उसे टूटे फूटे घर में नहीं रह पाएंगे। मालिक, अगर आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत कर देता और मैं दिन रात मेहनत करके आपका सारा उधार चुका देता। अरे अगर अभी तक थोड़े पैसे उधार किया कि मैं तुझे उधार दूं, मैं अपने झोपड़ी की मरम्मत कर देता। अभी तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं, दिन रात मेहनत करके सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो रहा है। और सुन मेरी बात, कल से काम पर मत आ। मुझे तेरे जैसे मजदूर की कोई जरूरत नहीं है। मालिक, मैं तो आपके पास मदद के लिए आया था, लेकिन आप तो उल्टा मेरा ही रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? लखन के इतनी मिन्नतें मैं तो करने आपके के पास बाद मदद के लिए आया उसका था, मालिक लेकिन आप मनीराम तो उल्टा उसकी मेरा एक ही नहीं रोजगार सुनता छीन रहे हो। और बेचारा ऐसा मत करो लखन मालिक, वहाँ से दुखी मन मत से करो। चला मैं आता कहाँ है। जाऊंगा? मालिक, लखन दिन भर जगह मैं तो जगह आपके काम पास ढूंढता मदद के है, लिए आया था, लेकिन आप उसे तो कहीं भी उल्टा काम मेरा ही नहीं मिला। रोजगार छीन रहे हो। ऐसा मत करो मालिक, मत करो। मैं कहाँ जाऊंगा? दिन से रात लखन हो दिन गई। भर जगह जगह काम सरला को ढूंढता बोलकर है, आया था कि छत का लेकिन उसे इंतजाम कहीं करके भी काम आऊंगा, नहीं मिला। पर यहाँ तो नौकरी भी चली गई, घर ठीक होने का छोड़ो, खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया। लखन चाय की एक दुकान के आगे बेटा यह सब सोच ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोर जोर से बिजली कड़कने लगती है। है लखन चाय भगवान, की एक लगता है दुकान के आगे बारिश होने वाली बेटा है। यह सब सोच ही मुझे रहा था तुरंत कि घर तभी पहुंचना आसमान में होगा, काले नहीं बादल तो छा जाते सरला हैं अकेली और कैसे जोर जोर संभाल से बिजली पाएगी। कड़कने लगती है। लखन जल्दी जल्दी घर के तरफ दौड़ता है। वह चला ही था, तब तक जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। है ऊपर वाले, ये कैसे परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या आपको हमारे दुख कम लग रहे थे, जो ऊपर से ये बेमौसम बारिश शुरू कर दी? वह एक के नीचे रोक जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। है भगवान, एक तो इतनी ठंडी और ऊपर से इतने तेज बारिश, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं। इतने पानी में चलना भी मुश्किल हो गया है। लखन बहुत देर तक वही पेड़ पास बारिश रुकने का इंतजार करता है।